साहिब की वाणी में बहुत सार है। साहिब ने तुकबंदी नहीं की, हर एक शब्द कॉशनरी है, हर एक शब्द महत्वपूर्ण है और हर शब्द के बाद एक कॉशन है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधो। ये माया रघुनाथ की बहुरी खेलन चली अहेरा। ये माया हमेशा शिकार खेलती है। साहब ने माया पर एक और शब्द कहा, माया महाठगनी में जानी। वाह! चतुर चिकनियां चुन चुन मारे, काहो न राशे ने राखे ने। कह रही है किसी को अपने नजदीक नहीं रहने दी, चुन चुन कर मारती है। यही सिद्धांत काल पुरुष का भी है। उसमें दया नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, 3 छोटे बच्चे हैं, आदमी मर जाता है, उनकी पत्नी मुझे आकर बोलती है, गुरुजी कृपा करो, देखो 3 बच्चे हैं छोटे, इसको कहां से देखें। वाह! सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। आप एक जटिल संसार में जी रहे हैं। लक्ष्य अहरी एक मृग, केतिक टारे बार, कारे हिरनी धूबरी है हरियाले हरियाले ताल। मौनी मोर दिगंबर मारे, ध्यान धरनते जोगी। वाह वाह वाह! बहुत बड़े 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 दिगंबर, बड़े योगी, बड़े मौनी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवान। ये सब चीजें इंसान को चेतन करने के लिए साहब ने बोली है। सबको नचा रही है। जंगल में के जंगम मारे, माया के न भोगी हो। यही संसार की रीत है। एक आता है, एक जाता है। ये मृत्यु लोक है, यहाँ चला चली का मेला है। हम सब ये चीजें प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं, लेकिन चिंतन नहीं कर रहे हैं। मन माया तो एक है, माया मन समाये, अंदर से वो चिंतन ही नहीं करने देता है। अगर दुनिया के इंसान को कुछ फिक्र है तो सिर्फ शरीर की, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा उलझा दिया, जासे नाता आदि का बिसर गया तैठो। वेद बढ़त विधुआ मारे, पूजा करते स्वामी हो। बड़े बड़े आचार्यों को भी नहीं छोड़ा, बड़े बड़े शास्त्राकारों को भी नहीं छोड़ा। अर्थ विचारक पंडित मारे, बांधेल सकल लगामी हो। सबको नचा रही है। जो बड़े बड़े वेदों का अर्थ दुनिया को समझाते हैं, खुद वो फंसे हुए हैं। यहाँ साहब एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, कहता नर बहुते मिले, कहता नर बहुते मिले, गहनता मिला न कोय, सो कहनता बह जान दे, जो न गहनता होए। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सत ब्रह्मा का फोड़ी हो, नाथ मचंदर चल पीट दे, सिंगल हो मैं बोरी हो। वाह! नाथ मचंदर को नहीं छोड़ा, ब्रह्मा जी को नहीं छोड़ा। श्रृंगी ऋषि जंगल में, जिन्होंने अपने शरीर को लक्कड़ बनाया कि मांस नहीं होगा तो मंजा नहीं बनेगी, मंजा और अस्थियां नहीं बनेगी, अस्थियों में ताकत नहीं जाएगी, बीज नहीं बनेगा। ऐसा महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि भी माया के अधीन आ गए।
तभी तो बोल रहे हैं कि तो होए ताहे समझाऊं, सबई भुलान बा पिटवा का धंधा। कहे कबीर किसको समझाऊं, सब जग बंधा अंधा। साकट के घर करता धरता, मनमुखों के यहां हुकूमत करती है। हरिभक्तन की चेरी हो, लेकिन संतों के यहां ये चेली हो जाती है। संत उसे तहरीर नहीं देते। कहत कबीर कोई संत जोहरी तिनके हाथ बिकानी, माया मार ठगनी मैं जानी, बहुत बड़ा शब्द है साहब। उसमें क्या बोल रहे हैं आखिर में बोलते हैं चंडित मंडित झूठ जड़ाधर और ठगे बेताली। चंडित पूरे शरीर पर चंदन लगाना, मंडित मुंडित पूरा घुटम घोट सर बाल दाढ़ी सब उठाकर सन्यासी बन जाते। झूठ जटाधर, वो झूठ जटाधर जो जटाएं बबूत रमाए हुए। और ठगे बेताली, बेताली शमशान घाट में जाने वाले तांत्रिक। कहत कबीर कोई संत जोहरी तिनके हाथ बिकानी, वाह कोई संत जोहरी तिनके हाथ बिकानी, माया मार ठगनी में जानी। तो बंधु इस तरह साहब के यहाँ, साहब की भक्ति में बहुत कम लोग आ पाते हैं। जाके 12 मास बसंत हो, तहाँ साहब के यहाँ परम पुरुष की दरबार में कोई दुख नहीं है, माया ही नहीं है, मन ही नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार न जाना, परमारथ बिरला बूझे कोई। ऐसा बुद्धि लोप कर दिए पूरे संसार की। कोई छोटी छोटी चीज़ों को जान करके घमंड करके बैठे हैं कि हम इसके विशेषज्ञ हैं, इसके स्पेशलिस्ट हैं, ये हमारे पास कला है। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना सब जाना जान। अगर एक को नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जाना। बिन थरवर फूले आकाश, शिव ब्रंश तय लेही बास। संकादिक भूले भवर भोए, लख 84 जोइन जोए। जो तुह सदगुरु सत लखावे, ताते न छूटे चरण भाव। अमर लोग फल पावे, लावे चाव, कहे कबीर बूझे सो पाओ। यानी बार बार साहब अपनी वाणी में सदगुरु का उल्लेख कर रहे हैं। इसमें कुछ वजन तो है ना। इसमें कुछ वजन है। इस तरह एक न भूला कोई ना भूले, जो है सनातन सोई भूला। मैं आपको एक बात बताऊं, हम 2-3 आदमी शाकाहारी थे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते थे, बाकी करते थे, हमारी बड़ी मजाक उड़ाते थे। मुझे याद है मजाक क्यों उड़ाते थे, अपने उनको अपनी कमियां दिख रही थी इसलिए उस पर लीपापोती करते थे। जो मांस मदिरा का सेवन कर रहे थे उनको पता था इससे नुकसान हो रहा है। जो झूठ अन्याय पर चल रहे उनको ये पता था कि ये ठीक नहीं है, पर एक मेजॉरिटी उनकी थी, उन्होंने घेर कर हम सबको यूं कर दिया कि हम सबसे बड़े बेवकूफ और नादान है, ये सब वैज्ञानिक बैठे। कुंजड़न केवी हाट में हीरे का क्या मोल।
हीरा रतन की पोटली बार बार मत खोल, जब आए रतन पाल की तबीर कर। इसलिए दुनिया के अंदर मैक्सिमम लोग इन मायावी चीज़ों में एक ईश्वर की तलाश कर रहे हैं। संतो ऐसे भूल जगमाही, संतो ऐसे भूले जगमाही। आप शास्त्रों को शुद्ध करके पढ़ो। प्रिंटिंग करने वालों की नज़र इधर उधर होती है, भूल नहीं, भूले जगमाही। आप शुद्ध करके पढ़ना है हमेशा। जाते जी मिथ्या में जाही, पहले भूले ब्रह्म अखंडित शाही आप मानी। वाह, बड़े बड़े हाथी बह जाए, कहो मसा कह लेखे माही। झाई में भूलत इच्छा कीनो, इच्छा ते अभिमानी। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई। जेती मन की कल्पना, काम कहा है सो। आदमी सब कुछ जानता है। मैंने कई बार एक उदाहरण दिया, स्वप्न में स्वप्न देखने वाला अपने आसपास की सभी चीजों को देख रहा है, पर खुद को नहीं देख रहा है। कितना बड़ा कौतुक है। स्वप्न देखने वाला सपने में अपने आसपास की सभी चीजों को देख रहा है, पहचान रहा है, समझ रहा है, लेकिन खुद को नहीं देख रहा है। वो स्वप्न देखने वाले आप हैं। आप क्या है, आपकी देह क्या है, आप नहीं देख पा रहे। ठीक वैसा ही अभी आप स्थूल जगत देख रहे हैं, यहां भी खुद को नहीं देख पा रहे, अपने में समा नहीं पा रहे। साहब कह रहे हैं पलट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ पाए। यानी ये माया का जो जाल था, बड़े बड़े धुरंधरों को मटियामेट कर दिया। अभिमानी करता हुए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया, नाना पंथ चलाया। इस तरह आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन नाना पंथ थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके चल रहे हैं। और आदमी को तो निश्चय ये निर्णय करने का चांस ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जाऊँ मैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लाए। गुरु तो बताएगा, हम निंदक थोड़ी है। किसी और अन्य उपासना में काल पुरुष की लगाए, उसको तो मेरे लोग ये समझाएंगे ये काल पुरुष की उपासना छोड़, तो कुछ लोग कहेंगे ये नास्तिक है, इसको नहीं मान लो। अरे मान तो रहे, आप विश्वास करना। वो एक कहावत है, भैंस कहती गाय को चल चल पुचकल्ली, गाय की पूंछ काली है। वो भैंस गाय को कहती है चल चल तेरी पूंछ काली है, अरे तू तो सकरी काली है। इस तरह ये दुनिया है। साच कहो तो मारन ढाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। ये बिल्कुल यह संसार फूल से मर का चोच लगे बसता है, कुछ नहीं इसमें सार है। ये भ्रमांक है, ये मायावी संसार है। यहां सब एक नशे में है माया के। लव 84 भूलते कहिए भूलते जग मिटवाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल है छाया। सनातन ये आत्मा है चुप, जिसका आदि अंत नहीं, वो भी भूली हुई है। वह क्या माया का बहाव है, क्या माया का जोर है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देह लखाई। आप ये तो अनुभव कर रहे होंगे, आपकी दौड़ बाहर ही खत्म हो गई। आप पहले नाना मान्यताओं को मान रहे थे, अब आप उन सब चीजों को खेल खिलौना मान रहे हैं।
अब आपका ये भ्रम टूट गया, आप किसी और चीज से नहीं बच सकते, बिना नाम के बचोगे नहीं। 7 दीप प्रथि परिक्रमा, सार शब्द बिन मिटे न भरमा। सार शब्द से बाची हो मानव एतबारा। अब यहाँ साहब एक इंश्योर दे रहे हैं, एक ढाढ़स दे रहे हैं, एक गारंटी दे रहे हैं कि नाम के बाद बच जाओगे। आप चेक करो, नाम के बाद आपका एक नशा उतर गया। गांजे का नशा, भांग का नशा बकरी के दूध से चौपट हो जाता है। बकरी सभी वनस्पतियां खाती है, उसके दूध में पौष्टिक तत्व है, लेकिन हम लोग बकरी नहीं पालते। वजह है, जब बकरी पालोगे तो उसका बछड़ा होगा, वो फिर कसाई के पास जाएगा, पाप लगेगा। नहीं पालते, मछली नहीं पालते, मुर्गी नहीं पालते हैं। हम इतने सात्विक हैं, हमारे मांसाहारी गंदले पंदले रहने वाले वो हमको बिल्कुल भी एक नास्तिक बनाकर खुद उत्तम बनकर घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है इसमें। तो इस तरह जो नाम आ जाता है ना, वो नाम पूरे नशे उतार देगा। वैसे कहावत है, भांग मांगे भूगड़ा, गांजा मांगे घी, शराब मांगे खोसड़ा जूता, मर्जी आए पी। आदि पुरुष वृक्ष है निरंजन डारा हो, निरंजन डार तना है। त्रिदेवा शाखा में पत्र भया संसारा। अब साहब क्या करें, ब्रह्मा वेद सही की उसे जोग पसारा। ब्रह्मा जी ने तो ये कहा जो वेद में लिखा हुआ है, वेदानुकूल चलो, और उसकी जिम्मेदारी कर्मकांडियों को दी गई। शिव योग पसारा, जितने भी योगी हैं उनका आदर्श कौन है? शिव जी है। और उद्घोष क्या था शिव जी का? अलख निरंजन, वो निरंजन की उपासना करते थे। इसलिए जोगी कोई मूर्ति उपासना करता ही नहीं है। विष्णु माया उत्पत्ति किया उड़ने व्यवहारा, विष्णु ये प्रकृति पालन करते। इसी व्यवहार में पूरी दुनिया उलझी है। 3 लोग 10 दिशा जम रोकन द्वारा हो, ज्योति स्वरूपी आत्मा जिन अमल पसारा, कर्म के बशी लाए के पकड़ो जग सारा। अमल मिटाऊं तास को पठुओं भव पारा। इस तरह जीव को कर्म के बंधन में बांध दिया। इसको कर्म भूमि भी कहते हैं और मृत्युलोक भी कहते हैं। और साहब इस पर कर रहे हैं पाप पुण्य, ये दोनों बेड़िया है, एक लोहा एक कंचन के लिए। अमल मिटाऊं तास को पठुओं भव पारा। आप देख सकते हैं संसार का एक अट्रैक्शन होता है, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब आपके अंदर समाप्त हो गया। ये नाम, जहां नाम तय काम नहीं, जहां काम नहीं नाम कहे कबीर कैसे रहे रब रजनी की ठाम। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते। कहे कबीर निर्भय करूं पर खुद टकसार, बोला भय से। अब आप देखते हैं, आप देख रहे हैं कि जगत के पदार्थों से आपकी आसक्ति खत्म हो गई। पहले आप कल्पना कर रहे थे ये करूंगा वो करूंगा, ये सब दौड़ ही खत्म हो गई। हालांकि आपने इतना बड़ा तप नहीं किया, अंदर से ही वो एक ताकत सुसंवेद खुल गया। जब हृदय से सुसंवेद खुलता है, इस आत्मा में सब कुछ तो भरा पड़ा है। तभी तो साहब वाणी में एक शब्द कह रहे, अवधु अंध धुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर 9 लगता रहे, इसी में सूरज चंदा, इस घट भीतर बाग बगीचे, इसी में सींचन हारा, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है। इस घट भीतर
सात समुंदर, इसी में नदियां नारा। हाँ, इसी में यागढ़ भीतर वन और बस्ती, याही में झाड़ पहाड़ा, सब इसमें। यागढ़ भीतर हीरे मोती, इसी में। याही में परकनहारा, यागढ़ भीतर वन और बस्ती, याही में हाट बाजारा, इसी में हाट बाजार भी है। यागढ़ भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा। आप सोचे तो सही, यागढ़ भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा, जानेगा कोई जाने नारा। कहे कबीर जानेगा वही, जा पर कृपा सदगुरु की हुई। तो जब सुषुम्भ भेद अंदर से गुरु खोल देता है तो अंदर से आपको पूरे सिग्नल्स आएंगे। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर भी गलती होती है एरर दे देता है, आपको पता चल जाता है यहाँ, और आपको डायरेक्शन देता है। इस तरह नाम के बाद आपको अंदर से डायरेक्शन मिलते जाएंगे। यही तो बात हमारी है, यही तो दावा है। नहीं तो ये दुनिया अंधी है। तेरे घटी में ठग पूरा पोषो अपना। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, विषअमृत सॉरी विषअमृत रहत एक संगा, मलयागर में रहत भुजंगा। इसमें विष और अमृत दोनों भरे पड़े। मलयागर में चंदन है, पर वहां सांप भी रहते, लिपटत रहत भुजंगा। वाह साहब, एक बात बड़ी प्यारी बोल रहे हैं, संगत से गुण होता है। सही बात है, संगत से गुण जाए। कुसंगत किया तो गुण भी चले जाएंगे। बांस बांस की मिस्त्री एक भाव बिकाए। वाह, संगत से ही सब कुछ होता है। आगे क्या बोल रहे हैं, जाकी उत्तम प्रकृति, जिसकी प्रकृति उत्तम हो चुकी है, क्या कर सकत कुसंग, उसको कुसंग कुछ नहीं कर सकता। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। चंदन की प्रकृति उत्तम है, कई सांप उससे लिपटे रहते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसलिए कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत कर जाएगा। जो आदमी चेतन पुरुष हैं उनको कुसंग कुछ नहीं करता। तेरे घट में ठगपूर है पोषो अपना। आप बचपन से बच्चों में देखो, ये सब चीजें नेचुरल उनके पास है। उनको कौन सिखाया है? अंदर एक चीज आपके, झूठे का मांडन है धरती और आकाशा। ये स्वप्नवत है संसार, अंड और ब्रह्मांड स्वप्न, चंद्र सूर्य भास स्वप्न, पंच में प्रपंच स्वप्न, 3 लोग वासा करें वो भी स्वप्न रूप है। अब चंद्र सूर्य भास स्वप्न, ये सब स्वप्न है। गुरु शिष्य बोध स्वप्न। जब मैं ये बात बोला आत्मा परमात्मा स्वप्न, तो कुछ कहने लगे पागल हो गया मधु परमहंस, कह रहे आत्मा और परमात्मा स्वप्न है। आत्मा इस चेतन सत्ता को कब कहते? जब इसमें मन मिश्रण होता है, इसको आत्मा कहते हैं। वाह, इसलिए उस शुद्ध चेतना का नाम संतों ने हंस का है। परमात्मा नाम निरंजन का है। इसलिए जब आपके साथ मन है, आत्मा भी स्वप्न में आवास हो रही है, परमात्मा भी स्वप्न। गुरु शिष्य बोध स्वप्न, ये भी एक अज्ञान अवस्था में है। तैवा हो तो गुरु ना चले। पंच में प्रपंच स्वप्न, 3 लोग बीच वासा करे सोई स्वप्न रूप है। स्वप्न से परे सत्य
नहीं आवे नहीं जाए, नहीं बने नहीं बिन से, सोई सत्य सत्य लोक बीच भाषा करे, वही सत्य रूप सत्य रूप है। अब देखो साहब ये बोल रहे हैं, जिनको आइडिया नहीं वो क्या करे, ये मधु परमहंस पागल हो गया है, बोलता है आत्मा और परमात्मा सब। भगवान किसका वाचक शब्द है? निरंजन का। ईश्वर किसका वाचक है? जब वो निराकार शक्ति तीन गुणों में आ गई, रूपों में आ गई, ईश्वर कहते हैं। भगवान ब्रह्मा को कहते हैं, भग गर्भद्वार को कहते हैं, उसका वाहन करने वाला। इस तरह संतों ने वह साहेब सब संत पुकारा और पकड़ना है सारा। संतों ने उस सत्ता को परम पुरुष कहा, साहेब कहा। दसों दिशा बाके फंदे जीव घेरे आना। दसों दिशा में इस फंदे, ये माया भी संसार है। जोग जाप तप संजमा तीरथ व्रत दाना, नौदा वेद किताब है झूठ का वर्णन। हाँ, लोगों ने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार शास्त्रों की टीका कर दी, उन्हें दूषित कर दिया। काहू के वचन ने पूरे, काहू कर्माती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति। बस इसी में उलझे हैं कि हम शेख सैयद मुगल पठान है, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, आत्म तत्व को भूल रहे, वेद को भी कहाँ मान रहे हैं। वेद कह रहे हैं आत्मतम सर्वभूतेषु, सब में ये आत्मा एक जैसी है, ये आत्मा सपश्यते से पश्यंती, लेकिन उसको नहीं मान। पर साच कहो तो मारन धाय, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जगपति आई। बहुत शुद्धि दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहे कबीर कैसे कहूं सकल जग अंधा, साचा सो भागा फिरे झूठे का बंदा। वाह वाह। अब यहां साहब वाह 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 वाह, इस तरह झूठे का ये बंदा, झूठे का मांडन ने धरती और आकाश। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण। अब साहब की ये वाणी कॉशनरी नहीं है। झगड़ा एक बड़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण, इसका निर्णय करे। ब्रह्मा बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उन्हें उपजाया। देखिए कितनी तार्किक चीजें हैं साहब की वाणी में। ब्रह्मा बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जय उत्पाया, ईमन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा कि राम है जाना। वाह वाह साहब कैसे कहे, गिरधर गिरि को धरो, द्रोण गिरी हनुमान, शेष नाग धरती धरी, किसको मानो भगवान। ये सब साहिब के तर्क है। भ्रम भ्रम कबीरा फिरे उदास, तीरस बड़ा कि तीरस दास। क्या बड़ा है, तीरथ बड़ा कि तीरथ दास। इस तरह साहिब के इन शब्दों में ये संसार कर्म भूमि है। इसलिए कर्म का तारे नाय तरी पर जब साहिब की कृपा होती है, कर्म काट पल में दिए, पल में काटते। अपनो कर्म न बेटो जाइए, कर्म का तारे ना ही टरी। अब देखिए साहिब तर्क दे रहे हैं,
कर्मक लिखत मिटे दो कैसे जो जो कोट सराई। हाँ कह रहे करोड़ों युग भी हो जाए कर्म नहीं मिटेगा, आपको दंड देगा। गुरु वशिष्ठ मुनि लगन सदायो सूरज मंत्र एक दीना। वाह, वशिष्ठ मुनि ने लगन सदाई, सूरज मंत्र दिया। सो सीता रघुनाथ व्याई पल एक संचन कीना। उसके बाद देखिए कितने कष्ट है। 3 लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरियाई। 3 लोक के कर्ता निरंजन के अवतार राम जी, बाल को ताकत से मारा, बरियाई युद्ध से। एक समय ऐसी बनाई उन्होंने अवसर पाई। उन्होंने फिर बदला दिया कृष्णा अवतार में, बाण मार करके वासुदेव कृष्ण को मारा। एक समय ऐसी बनाई उन्होंने अवसर पाई, नारद मुनि को बदन छिपायो कीनो कपियो रूपा। वाह, राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर था। उसके हाथ में लिखा था जो इससे ब्याह करेगा त्रिलोकीनाथ बनेगा। नारद जी को ख्याल आया अपन ही 3 लोक के नाथ बनते हैं। और स्वयंवर था, राजा लोग स्वयंवर करते थे कन्याओं का कि वो खुद वर चुने। ब्रह्मा जी के पास नारद पहुंचे, बोला मुझे सुंदर दे ही दो ताकि मैं शीलनिधि की कन्या से ब्याह कर पाऊँ। इसी शीलनिधि जी के नाम से ही श्रीनगर पड़ा है बिगड़ते बिगड़ते, ठीक है। वो शीलनिधि नगर है, कैकेयी वहीं की थी, कश्मीर की थी। ये कैकेयी देश था, अब कश्मीर हो गया। अगर प्राचीन इतिहास उठाओ तो पूरी ये संस्कृति मिलेगी। चाइना यही कह रहा है, जहां जहां बोला हमारी इस जाति के लोग हैं वो हमारा एरिया है। भारत ऐसा दावा नहीं कर रहा है, शांत है। नारद जी, ब्रह्मा जी ने तो नहीं दिया, बोला जा इस उम्र में अभी क्या अपना वो मिट्टी पलीत कर रहा है। वो फिर विष्णु जी के पास आया। विष्णु जी ने क्या किया, पूरा अपना शरीर तो दे दिया, सर बंदर का दिया। आप ध्यान से सुनना ना, ये तो पौराणिक कथाओं में भी आता है। शीलनिधि की कन्या जब सभी स्वयंवर में आए हुए लोगों के पास 3 चक्कर लगाए जाते, पहले में वो सबको देखती है, दूसरे चक्कर में वो निर्णय करती है, इनमें से चुनती है, तीसरा चक्कर जब लगाती है तो माला पहनाती है। जब तीसरे चक्कर में वो चुनकर माला पहनाने का समय आया तो नारद जी को भी क्रॉस कर गई। विष्णु तो सुंदर देही है। नारद जी ने सोचा इस कन्या ने ध्यान से नहीं देखा, शायद कूद करके फिर आगे खड़ा हो गया उसी लाइन में फिर एक बार कि शायद इसकी नजर चूक गई। कन्या ने फिर भी नहीं डाला। वो फिर एक बार और फिर ऐसे ही किया। कन्या ने बोला हे मान्यवर, अपना मुख जाकर जल में अपने प्रतिबिंब को देखो। क्या बंदर का शरीर, कूद कूद कर बार बार आ गया। नारद को अचरज हुआ, मैं तो विष्णु की इतनी सुंदर देही मांग के लाया था, जब जल में देखा तो बंदर का मुंह था। बताया विष्णु को श्राप दे दिया। अब मुझे बताओ, विष्णु जी बड़ा हुआ, नारद बड़ा हुआ कि जाओ यही बंदर तुम्हें संकट के समय मदद करेंगे, और मैं नारी के कारण मेरा इतना अपमान हुआ, ऐसा ही तुम्हारा अपमान हुआ। देखो भोगना पड़ गया राम जी को। ये है कर्मों का खेल। कबरा इस संसार में 2 बातें हैं सार, सुख दिए सुख होते हैं, दुख दिए दुख होए। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी आप भय हरि ठूठा। वाह, अब इन चीजों को कौन समझेगा। शिशुपाल की भुजाएं उखाड़ी थी। ठूठा कहते हैं जिसके हाथ ना हो। इसलिए जगन्नाथपुरी में जब ठाकुर जी की प्रतिमा बनती है चंदन की लकड़ी से, बाजू हमेशा गिर जाएंगे। कहते हैं वहीं ठाकुर जी रह रहे। तो साहब कह रहे आप भय हरि ठूठा,
कह कबीर करता की बातें कर में बात नहीं आ रही। वाह 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 वाह। और यहाँ साहब कह रहे हैं कोटि कर्म पल में कटे जब आवे गुरु की ओट। आपके कर्म कटे या नहीं कटे ये बताता हूँ, आप खुद देख लो। कर्मों का संचय फीडिंग आपके अंतःकरण में थी, इसलिए कर्म सारणी बुद्धि उत्पन्न है, उसी के अंतःकरण के अनुसार बुद्धि काम करती है। जिस दिन से नाम लिया आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया। नाम जो रत्ती एक हो पाप जो कोटि हजार, सब हजार के चार करे, जैसे चिन्ह आग की पड़ी पुरानी घास, कबीरा पड़ी पुरानी घास। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, ये कहे कबीर ये सैन गुंगा तड़ी होए गुंग तो समझ आए। गुंगे से नहीं पूछना गुड़ का स्वाद कैसा है, शोर मचाएगा। आप नहीं बता सकते हैं कि नाम की ताकत आपके अंदर क्या काम कर रही है, पर आप अंदर से समझ सकते हैं। इसलिए सुरती रखना, आपका काम बन चुका है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो विश्व से अमृत है। अच्छा समय हो रहा है, पुनः कल आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा साहब। अब